वाहिनी पदक, अंतर्राष्ट्रीय खेलों में प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का पदक, ये इस बात का साक्षी है कि हर क्षेत्र में सीआईएसएफ उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हमेशा तैयार रहती है। अब तक 56 सालों में सीआईएसएफ की वीरता और विशिष्ट सेवा के लिए 13,700 पदक प्राप्त कर एक बल ए नाते अपनी दक्षता का परिचय दिया है। मैं ये सभी जवानों को बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, आज यहां से 890 करोड़ की अलग अलग योजनाओं का 5 योजनाओं का भूमि पूजन या लोकार्पण हुआ। राजरहाट का आवासीय परिसर और मैदानगढ़ी दिल्ली का आवासीय परिसर पूर्ण हो गया है और वो कई सीआईएसएफ के कर्मचारियों को, हमारे जवानों को, उनके परिजनों को रहने के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं प्राप्त कराएगा। कामरूप, नासिक और सीहोर, ये सभी जगह आरक्षित वाहिनी के परिसर का भूमि पूजन किया गया है और आज सेंटिनल सीआईएसएफ की वार्षिक पत्रिका का भी यहां पर लोकार्पण हुआ है। मित्रों, सीआईएसएफ हमारे देश के 70 हवाई अड्डों सहित देश के 361 महत्वपूर्ण संस्थानों का सुरक्षा करने का काम कर रहा है और इसमें इतनी वेरासिटी है, इतने अलग अलग प्रकार हैं। कहीं तो आप सरदार पटेल के भव्य स्मारक की भी सुरक्षा कर रहे हो, कहीं पर लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत ऐसे हमारे संसद परिसर की सुरक्षा कर रहे हैं और कहीं पर कोई बांध या क्रिटिकल रेलवे इंस्टॉलेशन की भी सुरक्षा कर रहे हैं। ये सभी अलग अलग प्रकार की सुरक्षाओं के साथ अब हमने बंदरगाहों की सुरक्षाओं को भी जोड़ने का काम किया है। ड्रोन सुरक्षा में भी सीआईएसएफ को नोडल एजेंसी की भूमिका दी है और इसके साथ साथ एक नए वर्टिकल कुछ बनाने के लिए भी गृह मंत्रालय ने निर्णय किया है। मित्रों, आज मैं यहां पर आया हूं तब कार्यक्रम के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, कर्तव्य भवन, सेवा तीर्थ, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई मुंबई हवाई अड्डा, लेंगपुई हवाई अड्डा, जवाहरपुर ताप विद्युत परियोजना, भांकड़ा बांध परियोजना, एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी परियोजना, तलाईपल्ली कोयला खनन परियोजना, ये सभी नए स्थान हैं जो विगत 1 साल में सीआईएसएफ को सुरक्षा के लिए सुपुर्द किए गए हैं। ओडिशा के भी कई नए स्थानों इनको दिए गए हैं। अब पोर्ट सिक्योरिटी संभालने के बाद इस देश की बहुत बड़ी समुद्र सीमा में आए हुए हमारे आर्थिक समृद्धि के कारण ऐसे हमारी बंदरगाहों की सुरक्षा भी यहां पर आ जाएगी। हमने 4 साल पहले सीआईएसएफ को हाइब्रिड मोड में एक मॉडल डेवलप कर प्राइवेट औद्योगिक गृहों को भी सुरक्षा प्रदान करने का आग्रह किया था। मुझे आनंद है, ये हाइब्रिड मॉडल को मैंने देखा है, बहुत अच्छे तरीके से सर्वाधिक आधुनिक उपकरणों के साथ ये हाइब्रिड मॉडल तैयार किया गया है और अब आने वाले दिनों में सीआईएसएफ निजी औद्योगिक गृहों को भी सुरक्षा हाइब्रिड मोड में प्रदान करने के लिए तैयार हो जाएगी। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार का एक संकल्प है कि 31/3/2026 को हम इस देश को नक्सलवाद से मुक्त कर देंगे और उसमें भी सीआईएसएफ का बहुत बड़ा योगदान है। ओडिशा हो, छत्तीसगढ़ हो या तेलंगाना हो, सभी जगह पे सीआईएसएफ ने नक्सल अभियान के उन्मूलन में
एक प्रकार से अपनी भूमिका निभाई है। मित्रों, आज मैं फिर से इस मंच का उपयोग करते हुए देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं, 31/3/2026 को यह देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा और तिरुपति से पशुपति तक का रेड कॉरिडोर का स्वप्न देखने वाले लोगों को पूर्ण रूप से परास्त कर हमारे सुरक्षा बल अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में